सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था कि जर्नल एंट्री होता क्या है और जर्नल एंट्री किस किस प्रकार से की जाती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जर्नल एंट्री होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि जिसे बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। और जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। देखिए, पिछली क्लास में मैंने भी आपको बताया था कि अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके उसको समझ करके और कह रहा है कि सबसे पहले हम उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल का मैंने हिंदी में बताया था कि जर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजनामचा। और कह रहे हैं कि जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं और जिसे बुक्स आप ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। और कह रहा है कि जर्नल एक डे बुक की तरह होता है जहां ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड किया जाता है। ये मैंने इसके पहले भी आपको पढ़ा रखा है कि पर डे की डेट में जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हर रोज की ट्रांजेक्शन को अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होगा। और फिर यहाँ पे बताया जाए कि जर्नल बुक में एंट्री दो प्रकार से की जाती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से जर्नल बुक में एंट्री हम करते हैं। पहला आपका आता है सिंपल और दूसरा आपका आता है कंपाउंड। तो सिंपल में आज तक हम लोगों ने क्या जाना था कि सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट। ये मैंने बताया था ना कि जब भी सिंपल जर्नल एंट्री हम करेंगे तो पहले मैंने आपको बताया था कि सिंपल जर्नल एंट्री के ट्रांजेक्शन को हम पढ़ेंगे, उसका हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और तब जाकर के उसके आधार पे हम डेबिट और क्रेडिट को पहचान करके अमाउंट मेंशन करेंगे। ये मैंने बताया था। तो आज तक तो मान के चले कि हम लोगों ने सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा है। अब आज की क्लास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। आज की क्लास में आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ना। ये भी जर्नल एंट्री का ही हिस्सा है, लेकिन ये सेकेंड ऑप्शन है। इसके पहले मैंने आपको सिंपल के बारे में बताया था कि जिसमें एक सिंगल अकाउंट आपका डेबिट हो और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट हो। ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होता है। और ये सबसे मोस्ट पॉइंट जो आपका दिया है वो है कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो देखिए, यहाँ पे दिया भी है कि कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कंपाउंड जर्नल एंट्री कह रहा है कि ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें एक से अधिक अकाउंट आपके डेबिट हो और एक से अधिक अकाउंट आपके क्रेडिट हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है। अब बताइए, अभी तक तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि सिंगल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो तो इसके लिए सिंपल जर्नल एंट्री। लेकिन आज की क्लास में क्या पढ़ने को मिल रहा है कि आपके मतलब कि यहाँ पे कंपाउंड एंट्री करने के लिए इसमें ये बताया जा रहा है कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि एक से ज्यादा है तो मल्टीपल ही तो है ना। एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट और एक से ज्यादा अकाउंट आपके डेबिट, ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होता है। इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, तो एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा तो चार अकाउंट आपका डेबिट का हो जाएगा, या चार अकाउंट आपका क्रेडिट का होगा तो एक सिंगल अकाउंट आपका डेबिट का हो जाएगा, या तीन अकाउंट आपका डेबिट का है तो तीन अकाउंट आपका क्रेडिट का हो जाएगा, या दो अकाउंट आपका डेबिट का है तो दो अकाउंट आपका क्रेडिट का हो जाएगा, या दो अकाउंट आपका डेबिट है तो सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे किसमें, कंपाउंड जर्नल एंट्री। और कह रहा है कि दो या दो से अधिक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के बजाय हम एक कंपाउंड जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। अब बताइए, अगर चार एंट्री आपको ऐसा मिल गया, एक ट्रांजेक्शन ऐसा मिल गया जिसमें तीन एंट्री आपका मतलब कि तीन अकाउंट आपके डेबिट का है और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का, तो उसका आप कई सारा सिंपल जर्नल एंट्री कर सकते हैं। बोलिए, अलग अलग करना हो तो सिंगल अकाउंट डेबिट सिंगल अकाउंट क्रेडिट, सिंगल अकाउंट डेबिट सिंगल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे चार को ट्रांजेक्शन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन वही अगर आप कंपाउंड करेंगे तो चारों को जोड़ करके एक जगह आप अमाउंट दिखाएंगे, किसमें, कंपाउंड। तो इसमें एक और भी ऑप्शन आता है। अब ये नहीं कि दो अकाउंट आपका डेबिट का हो गया सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का हो गया, तो इसमें भी होता है कि जितना आपका डेबिट का अमाउंट हो उतना ही आपका क्रेडिट का अमाउंट। मतलब उससे नहीं है कि आप चार अकाउंट डेबिट का बना रहे हो सिंगल अकाउंट क्रेडिट का बना रहे हो, या चार अकाउंट क्रेडिट का बना रहे हो सिंगल अकाउंट आप डेबिट का बना रहे हो। बैलेंस दोनों का मतलब कि बराबर होना चाहिए।
आप मल्टीपल अकाउंट डेबिट लीजिए, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट लिखिए, या मल्टीपल अकाउंट डेबिट लीजिए सिंगल अकाउंट क्रेडिट लीजिए, या मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट लीजिए सिंगल अकाउंट डेबिट लीजिए। किसी भी कंडीशन में आपका डेबिट वाला बैलेंस क्रेडिट वाले बैलेंस के क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब चलिए किस फॉर्मेट में बनाएंगे, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन आएगा, तो ये ट्रांजेक्शन एक एग्जांपल के तौर पे आपका दिया हुआ है। ये ट्रांजेक्शन आप समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि एज ऑन 30 अप्रैल 2020 मेड ए पेमेंट ऑफ RS 50,000, टेलीफोन बिल 20,000, स्टेशनरी एक्सपेंस 20,000, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 10,000 बाई। याद करिए, इसके पहले भी मैंने आपको सिंपल में बताया था कि जब भी क्वेश्चन में चेक का जिक्र किया जाता है तो अकाउंट किसका बनता है, बैंक का बनता है। तो ये तो क्लियर ही है। तो इस ट्रांजेक्शन का हिंदी क्या होगा, तो कह रहा है कि 30 अप्रैल 2020 को, 30 अप्रैल 2020 को 50,000 रुपया पेमेंट किया गया। कितना रुपया, 50,000 रुपया पेमेंट किया गया, जिसमें से टेलीफोन बिल दिया गया 20,000 रुपया, स्टेशनरी एक्सपेंस दिया गया 20,000 रुपया, और ट्रेवलिंग एक्सपेंस दे दिया गया 10,000 रुपया। और भुगतान कैसे किया जा रहा है, चेक के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। आप समझिए, इसमें टेलीफोन बिल के बारे में बात करें तो टेलीफोन बिल अगर हम पैड करेंगे तो हमारे बिजनेस का खर्चा होगा कि आमदनी होगा, एक्सपेंस है। तो किसके अकाउंट, किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, नॉमिनल में आएगा। तो नॉमिनल रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि खर्चे को डेबिट किया जाता है, इसलिए टेलीफोन आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पहला ऑप्शन समझ में आया। अब चलिए दूसरा दिया है स्टेशनरी एक्सपेंस। अब ये क्या होता है, स्टेशनरी एक्सपेंस का मतलब होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए ऑफिस में, ऑफिस के यूज के लिए मान के चलिए कि आपको रजिस्टर खरीदना है, आपको मतलब कलम खरीदना है, आपको पेंसिल खरीदना है, आपको इरेजर खरीदना है, आपको डेबुक खरीदना है, आपको रजिस्टर खरीदना है। तो वैसे अगर आप सिंगल सिंगल में लिखेंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, कई को ऑप्शन बन जाए। वो सारे पार्ट को, वो सारे जितने भी आपने एसेट्स खरीदा है उसको हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का हमारा स्टेशनरी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसको स्टेशनरी बोल सकते हैं। तो अब बताइए स्टेशनरी मैंने खरीदा था कितने रुपए का, तो ये भी खर्चा है कि आमदनी है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। काय को अकाउंट डेबिट मिला, दो अकाउंट। अब चलिए, अब कह रहा है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस, जैसे कि मान के चलिए आप ट्रेवल पे चले गए और ट्रेवल पे जाने के बाद आपका 10,000 रुपया खर्चा होगा, तो एक्सपेंस सामने दिख रहा है, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, डेबिट हो जाएगा। काय को अकाउंट डेबिट का मिल गया, तीन अकाउंट डेबिट का मिल गया। लेकिन पेमेंट आप किससे कर रहे हैं, चेक से कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको बिजली का बिल देना था, आपके पास नगद कैश बैलेंस नहीं था, आपने 20,000 रुपया चेक काट के दे दिया। ऐसे ही आपने स्टेशनरी खरीदा था 20,000 रुपये का, आपके पास कैश बैलेंस नहीं था, आपने 20,000 रुपये का चेक बना के दे दिया कि भैया आप अपने अकाउंट से, हमारे अकाउंट से ले लीजिए। ऐसे ही आप ट्रेवल पे गए, उसका भी एक्सपेंस 10,000 रुपया लगा, उसका भी आपने चेक काट के दे दिया। तो अब बताइए देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, बैंक। क्योंकि बाई चेक लिखा हुआ, ये ट्रांजेक्शन आपके चेक के माध्यम से हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन चेक से किया जा रहा है। तो अगर चेक का जिक्र किया गया तो बैंक अकाउंट बनाता है। तो अब बताइए, अब इस पूरे पैसे को दे कौन रहा है, बैंक दे रहा है। तो क्या बैंक को हम गिवर बोलेंगे, और बैंक किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर गिवर है तो गिवर का नेचर क्रेडिट है, और रिसीवर है तो रिसीवर का नेचर डेबिट है। तो अगर यहाँ पे बैंक आया तो बैंक को क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक देने वाला हो गया। आप बताइए कै गो अकाउंट डेबिट और कै गो अकाउंट क्रेडिट, तीन अकाउंट डेबिट का मिल गया और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का मिल गया। ऐसे ही ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री का इस्तेमाल करना होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए इसको बनाया भी गया है, इसका जो फॉर्मेट है बिल्कुल उसी के जैसा है जो आपने ये सिंपल बनाया था। डेट में आप डेट को मेंशन करिए, 30 अप्रैल का ट्रांजेक्शन हुआ है, 30 अप्रैल मेंशन कर दिया गया है। अब टेलीफोन बिल पार्टिकुलर में मैंने भरा है, और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी, या तो आप सिंपल करिए
या कंपाउंड करिए, कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो डेबिट वाला बैलेंस ऊपर रहता है। तो टेलीफोन बिल अकाउंट क्या है, डेबिट है, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। ऐसे ही आपने स्टेशनरी एक्सपेंस किया कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, भी डेबिट हो गया। और आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस खर्चा किया कितना, 10,000 रुपया। तो अब देखिए डेबिट में बैलेंस कितना आ गया, 20,000 प्लस 20,000 40,000 और 40 10 50,000। तो राइट में भी कितना आना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिया है टू सिटी बैंक, और चेक किस बैंक का है, सिटी बैंक का है। और कितना रुपए से क्रेडिट, 50,000 रुपए से क्रेडिट। हमने क्या बताया, 3 अकाउंट आपका डेबिट का मिल गया और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो यही आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। और नीचे लिखा भी गया कि बीइंग एक्सपेंस पेड बाय सिटी बैंक चेक, मतलब कि जितना भी हम एक्सपेंस पेड कर रहे हैं वो सब चेक के माध्यम से किया जा रहा है। और चेक किस बैंक का है, सिटी बैंक का। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आया है कि नहीं आया, बोलिए समझ में आया है। तो इसी के आधार पे आपको ट्रांजेक्शन दे रहे हैं ताकि आप बना करके चेक करवाएं। यही आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री है। अब चलिए इसमें और भी ऑप्शन आपका दिया है, पहले ऑप्शन के बारे में समझ लीजिए तब ट्रांजेक्शन आपको देते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि इन द एबव एंट्री वी हैव डेबिट 3 अकाउंट्स, मतलब कि ऊपर का जो एंट्री दिया गया है उसमें 3 अकाउंट आपका किसका है, डेबिट का दिया हुआ। और कह रहा है कि जैसे कि टेलीफोन बिल हो गया, स्टेशनरी हो गया और ट्रेवलिंग हो गया, ये तीनों अकाउंट आपके डेबिट के मिल गए। और कह रहा है कि एंड क्रेडिट 1 अकाउंट दैट इट सिटी बैंक अकाउंट, और क्रेडिट किया गया केवल सिटी बैंक अकाउंट को, क्योंकि देने वाला है कौन, बैंक। अगर कैश रहता तो कैश को क्रेडिट करते कि नहीं करते, बोलिए कैश को क्रेडिट करते कि नहीं करते। तो इसमें कैश का जिक्र ना करके किसका किया गया, चेक का जिक्र किया गया। और कह रहा है कि ये कंपाउंड एंट्री कैन बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स। कह रहा है कि जो आपने एंट्री अपने ऊपर समझा है, जो आपने क्वेश्चन ऊपर समझा है, इसको मतलब कि इसको 3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा तरीका है, तो पहला क्या लिखा हुआ है, डेबिट मल्टीपल अकाउंट्स एंड क्रेडिट 1 अकाउंट्स। तो इसी में तो ये ट्रांजेक्शन होगा। अरे 3 अकाउंट आपका डेबिट का है और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का हो गया, यानी कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट मिल गया। ऐसे ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री। सेकंड क्या लिखा हुआ कि डेबिट मल्टीपल अकाउंट और क्रेडिट भी मल्टीपल अकाउंट, 2 अकाउंट क्रेडिट का हुआ और 2 ही अकाउंट आपका डेबिट का, तो भी कंपाउंड जर्नल एंट्री का रहेगा। इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, डेबिट 1 अकाउंट और क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट। आप बताइए, डेबिट आपका एक ही अकाउंट रहेगा और क्रेडिट आपका मल्टीपल अकाउंट रहेगा। ऐसे भी ट्रांजेक्शन आपके कंपाउंड में मिल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, तो चलिए मैं आपको ट्रांजेक्शन दे रहा हूं, आप करके दिखाइए, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है सबसे पहले कि जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि मल्टीपल अकाउंट डेबिट और सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए, बस उसी के आधार पर ये ट्रांजेक्शन आपका दिया है। अभी पिछली बार जो मैंने ट्रांजेक्शन में भी आपको बताया है, इसमें 3 अकाउंट आपका डेबिट का मिला और एक सिंगल अकाउंट आपका क्रेडिट का मिला हुआ। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2023 विनोद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आरियस 1 लाख, फर्नीचर 2 लाख एंड बिल्डिंग 10 लाख। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि विनोद ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, विनोद ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो भी किससे, कैश से, जिसमें कैश कितना 1 लाख रुपया, फर्नीचर 2 लाख रुपया और बिल्डिंग 10 लाख रुपया। अब देखिए मैंने जब भी इसके पहले भी ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बताया है कि जब भी बिजनेस स्टार्टेड की बात आती है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, देखिए तो अगर ये कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बैंक अपने अपने बिजनेस में, तो कैश हमारे व्यापार में आ और कैश एसेट्स है, इसलिए कैश को भी हम यहाँ से डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से। अब बताइए फर्नीचर से अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो फर्नीचर हमारे व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो फर्नीचर फिक्स एसेट्स हो जाएगा और व्यापार में आएगा तो डेबिट हो जाएगा। ये फर्नीचर में अमाउंट कितना दिया है, 2 लाख दिया। और
इसी कैपिटल से बिल्डिंग भी हमारे व्यापार में आ रहा है। कितने रुपए से? 10 लाख रुपए से। तो 10 लाख और प्लस 2 लाख, 12 लाख, और 12 एक 13 लाख रुपया। तो कैपिटल इन्होंने कितना लगाया? 13 लाख ही लगाया, तभी तो 13 लाख का संपत्ति इन्होंने खरीदा है। तो यहाँ पे आपको लेना है सबसे पहले क्या? डेट। तो यहाँ पे आपको लिख लेना 1 अप्रैल 2023। अब यहाँ पे डेबिट करेंगे किसको किसको? तो पहले तो कैश को डेबिट करिए, सामने दिख रहा है कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। इसके बाद से इसका अमाउंट कितना दिया है? 1 लाख है ना? 1 2 3 4 5। अब इसके बाद से डेबिट करना है किसको? फर्नीचर को, क्योंकि फर्नीचर भी हमारे व्यापार में आ रहा है और फर्नीचर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, लेकिन हमारे व्यापार में आएगा तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट कर देंगे। अब कितना इसका अमाउंट दिया है? अब चलिए इसका अमाउंट भी यहाँ पे दिया है 2 लाख, तो डेबिट साइड में 2 लाख भर देंगे। 1 2 3 4 5। अब चलिए अब इसके बाद से क्या दिया है? बिल्डिंग दिया है। तो बिल्डिंग हमारे व्यापार में आ रहा है क्योंकि एक प्रकार का एसेट्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कितने रुपए से? 10 लाख रुपए से। बस 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे अगर 3 अकाउंट आपका डेबिट का मिल गया तो क्रेडिट किसको करना है? कैपिटल को, चूंकि बिजनेस में कैपिटल ही लगाया जा रहा है। स्पेस दे दीजिएगा और यहाँ पे लिखना है 2, नीचे कॉमा, और कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से? आप खुद देखिए 10 लाख ही, 10 लाख ही है। 10 और 2 12 लाख ही हो गया, और 12 और 1 13 लाख हो गया। तो 13 लाख से अगर डेबिट होगा तो 13 लाख से क्या होना चाहिए? क्रेडिट भी होना चाहिए। 13 लाख से क्रेडिट भी होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा 4 10 लाख 10 लाख, सही है। इसके बाद से आपको नरेशन भी देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नरेशन भी मेंशन करना है। नरेशन आपको कैसे देना है तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको नरेशन देना है। नरेशन आप यहाँ पे दीजिएगा। बीइंग बीइंग ए बिजनेस, being a business started being a business started with assets। ये सब हमारे बिजनेस की क्या है? एसेट्स। ये इसकी सॉल्यूशन बनी। कोई दिक्कत? बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हो जाएगा।